Thank you so much for giving your precious time for this conversation. It's my pleasure. Okay. When I started learning this language, तो उस टाइम मैंने कॉन्वर्जेशन देख के ही स्टार्ट किया था। तो बहुत सारे कुछ एक दो चैनल है लाइक हवीशा's चैनल और हवीशा शी इज अ गर्ल 8 और 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल। तो मैं उसकी कॉन्वर्जेशन बहुत देखा करती थी और एक और Difficulty to find someone for conversation. Like उस चीज से कैसे आपने फेस किया? Like उस प्रॉब्लम को कैसे आपने सॉल्व किया? साथ की ये वाली मिस्टेक है। और जब एक सेशन में मुझे करेक्ट किया उन्होंने या टीचर्स ने गाइड किया कि अच्छा आपको उस चीज पे वर्क करना है, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने उस चीज पे वर्क किया, वो मिस्टेक रिपीट नहीं हुई। फिर उस सेशन पहले काफी इफेक्ट पड़ता था इन चीजों से, किसी ने कुछ अच्छा बोला प्रेस कर दिया तो ठीक, और नॉट ओनली इन कमेंट सेक्शन बट अगर बाहर भी किसी ने प्रेस कर दिया अच्छा आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप बुरा कर रहे हो तो बड़ा बुरा लग जाता है उस चीज का। तो जब से हमें तो जो कॉलेज के टीचर्स थे वो बोलते थे अगर इंग्लिश में कंटेंट चाहिए, बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए तो अच्छे से मिल जाएंगे, हिंदी में चाहिए तो अपना खुद देखो जाके। ठीक है, जब हमने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया, लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर ऐसा हुआ कि 2-3 मंथ्स बाद आई थिंक फिर खुद से कुछ मेल्स आने लगे। Afternoon. तो गुड आफ्टरनून। So how are you? आई एम फाइन एज फिट एज फिडल। एंड व्हाट अबाउट यू प्रशांत? I am also fit and fine. So first of all, thank you so much for giving your precious time for this conversation. इट्स माय प्लेजर। When I told you to introduce yourself, but you should mention any specific thing while introduction. So how do you give your introduction? ओके। My name is Sakshi Chauhan and I'm from Gwalior, MP. I have done my master's. Now I'm immersed in my PhD. And yes, I am habitual of writing stories and poetry, so I'm fond of this. Um, and yes, apart from that, I am working on my English and my communication as well. That's all. Okay. And very congratulations that you recently completed 1K subscriber on your YouTube channel. Thank you for that. Thank you so much. So ये कैसे आपने सोचा कि मतलब आप अपना YouTube चैनल खोलेंगे फिर कॉन्वर्सेशन उस पर डालेंगे अपलोड करेंगे, तो मतलब ये ये आइडिया कहाँ से आया? करना व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग दिस लैंग्वेज, तो उस टाइम मैंने कॉन्वर्जेशन देख के ही स्टार्ट किया था। तो बहुत सारे कुछ एक दो चैनल है लाइक हवीशा's चैनल और हवीशा शी इज अ गर्ल 8 और 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल। तो मैं उसकी कॉन्वर्जेशन बहुत देखा करती थी और एक और मैम है, आई डोंट रिमेम्बर हिज हर नेम एक्चुअली। तो मैं इन 2-3 लोगों की कॉन्वर्जेशन बहुत ज्यादा देखती थी उस टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2 years बैक, आई थिंक 2 years और 1.5 years बैक। तो उस टाइम के कॉन्वर्जेशन वीडियोस इतने नहीं थे जितना आज बूम कर रहे हैं, एवरीवन इज नाउ क्रिएटिंग। तो उस टाइम पे इतना नहीं था, तो मैंने 3 to 4 month कॉन्वर्जेशन वीडियोस को देखा, उनको ऑब्जर्व किया और बहुत सारी चीजों को देखा। तो मुझे पता चला कि यार दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो मैं इससे बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ। और उस टाइम मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, तो हम कॉन्वर्जेशन किया करते थे डेली। तो 30 मिनट 40 मिनट हमारा सेशन डेली होता था। तो हमने वर्क स्टार्टिंग में 2-3 महीने बोलना स्टार्ट किया, फिर हमने इंग्लिश पे वर्क किया, तो 6 to 7 मंथ हम लोग यही कर रहे थे और कॉन्वर्जेशन वीडियो जस्ट देखते थे। डेली का हमारा एक लिसनिंग टास्क था, उस लिसनिंग टास्क में हम कोई ना कोई वीडियो जरूर देखते थे, वो भी देखती थी और मैं भी देन भी उसको शेयर विद टीचर, हम शेयर करते थे एक दूसरे के साथ क्या क्या देखा हमने फॉर स्पोकन प्रैक्टिस। फिर हमें एक दिन आइडिया आया कि हम इस तरह की कॉन्वर्सेशन वीडियोस जो देखते हैं तो ना हम भी ऐसे स्टार्ट करें, तो कुछ नहीं होगा तो हमारी प्रैक्टिस तो होती रहेगी, हम एक दूसरे के साथ रिकॉर्ड करेंगे। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो 6 to 7 कॉन्वर्सेशन हमने एक दूसरे के साथ की थी। और हम सेम वीडियो नहीं अपलोड करते थे, हम पहले कॉन्वर्सेशन करते थे, वो बोलती थी ओके दिस इज फॉर योर चैनल। तो हम जो अपलोड रिकॉर्ड करते थे एक बार वो सिर्फ मेरे चैनल पे जाता था एंड देन वो सिर्फ उसके चैनल पे जाता था। We used to do this. So that's how I started my journey and तो फिर हमने दोनों ने चैनल साथ में बनाया, दोनों ने कॉन्वर्सेशन अपलोड करना स्टार्ट किया। तो इस तरह से यहाँ से चीजें स्टार्ट हुई। ओके, तो आपको
उस टाइम पे कॉन्वर्सेशन इतने चलते नहीं थे, तो लाइक डेफिनेटली यू विल फेस डिफिकल्टी टू फाइंड समवन फॉर कॉन्वर्सेशन। लाइक उस चीज से कैसे आपने फेस किया, लाइक उस प्रॉब्लम को कैसे आपने सॉल्व किया? तो स्टार्टिंग में that I already told you that 6 to 7 videos I have uploaded with only her। तो हमने ये सोचा था हम एक दूसरे के साथ ही कनेक्ट करेंगे, क्योंकि दूसरे लोगों को तो अप्रोच करना, क्योंकि जिनकी वीडियोस हम देखते थे कॉन्वर्सेशन वीडियोस लाइक हविशा और आरुषि, आई थिंक हर नेम इज, तो वो लोग जो है टैपिंगो, कैम्पी और ये सारे प्लेटफॉर्म पे ट्विटर्स के साथ में ट्रेनर्स के साथ में करते थे। तो फिर हमने कहा कि अच्छा ये तो सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना पड़ेगा, तो ऐसा है। तो फिर हमने खुद ही कनेक्ट करना है, फिर हमने अप्रोच करना शुरू किया कि अपने एक दो जो फ्रेंड है उनको अप्रोच करते हैं। धीरे धीरे एक दो लोग कुछ मिले जो इंटरेस्टेड थे। फिर एक मैम है वो मिली, उनका एक ग्रुप था, उन्होंने हमें उस ग्रुप में ऐड किया। उस ग्रुप में काफी सारी गर्ल्स थी, काफी सारी तो नहीं, अभी वो काफी सारी है, लेकिन 5 to 6 गर्ल्स थी वहाँ पे। तो फिर उस ग्रुप में कनेक्ट करते थे उन लोगों से। तो फिर पता चला उसमें भी एक दो लोग हैं जिन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल। जब हमने ज्वाइन किया तो वहां पे किसी का कोई चैनल नहीं था। फिर हम एक दूसरे से कनेक्ट करते थे। तो शुरू में खुद अप्रोच करना पड़ता था लोगों को, बट ओवर द टाइम जब धीरे धीरे हमने 2 4 अलग अलग लोगों के साथ रिकॉर्ड करना शुरू किया। फिर हमने कहा अच्छा हम ईमेल देख सकते हैं, जो भी लोग अपलोड कर रहे हैं उनके ईमेल्स चेक कर सकते हैं। फिर हम्म। थोड़ी बहुत चैनल हमें दिखना स्टार्ट हुए, बिकॉज यूट्यूब एल्गोरिदम इज लाइक दिस। तो जब हम उस कंटेंट को देखते हैं तो वही कंटेंट शो करता है। यस। तो इस तरह के वीडियोस देखने लगे। फिर हम यही करते थे, ये डिस्क्रिप्शन में जाते थे, ईमेल देखते थे और फिर उनको मेल करते थे। तो शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, कुछ लोग रिप्लाई नहीं करते थे और हमें भी लगता था ये हमें क्यों रिप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने रिसेंटली स्टार्ट किया था। वी हैड ओनली 10 सब्सक्राइबर, 20 शुरू में था। लेकिन धीरे धीरे जब हमने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया, लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर ऐसा हुआ कि 2 2 3 मंथ्स बाद आई थिंक फिर खुद से कुछ मेल्स आने लगे। तो फिर वहां से चीजें ये बताइए कि मतलब जब शुरू में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कहाँ फेस हुई, वीडियोस बनाने में या फिर उसको अपलोड करते समय? और ये सारी जानकारी आपको पहले से थी कि आपने इसकी भी नॉलेज ली? नहीं, कुछ भी चीजें पहले से नहीं पता थी। सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता था कि हमें साथ में रिकॉर्ड कैसे करना है। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर, कि हम दोनों को ये नहीं पता था कि ये लोग जो कर रहे हैं रिकॉर्ड, ये कर कैसे रहे हैं। और फिर पता चला अच्छा ये तो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, इंग्लिश यारी या ऐसा कुछ है, क्लैपिंग वो है के लिए। ठीक है, वो तो उस टाइम हमें नहीं लेना था सब्सक्रिप्शन। तो हम्म। फिर हमें पता चला किसी से कनेक्ट करना है, तो फिर हम कैसे कनेक्ट करें। तो फिर मुझे आइडिया आया अच्छा हम स्ट्रीम यार कुछ था, तो हम उससे कुछ ट्राई कर सकते हैं। माय फ्रेंड सेड अच्छा इसके लिए तो हमें लाइव करना पड़ेगा, और लाइव में कैसे क्या होगा। फिर मैंने थोड़ा सा कुछ ट्राई किया, बिकॉज वी बोथ वर नॉट गुड इन टेक्नोलॉजी। फिर मैंने ट्राई किया, स्ट्रीम यार्ड पे अकाउंट बनाया, स्ट्रीम यार्ड पे 2 3 कॉन्वर्सेशन हमने स्ट्रीम यार्ड पे रिकॉर्ड की। तो समझ ही नहीं आ रहा था रिकॉर्ड कैसे करनी है, फिर डाउनलोड कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, उसको अपलोड कैसे करना है, कुछ भी पता ही नहीं था। तो फिर स्ट्रीम यार्ड पे करने के बाद वो जो स्ट्रीम यार्ड का कुछ सिस्टम ऐसा नहीं था कि हम उसको बराबर में कर सके फेसबुक पेज पे जाके लाइव, पता नहीं क्या सिस्टम था। तो फिर हमने कहा ये तो आइडिया वर्क नहीं करने वाला है। फिर एक जो मैम थी जिन्होंने हमें ग्रुप में ऐड किया था, फिर उनसे पूछा कि आप कैसे रिकॉर्ड करते हो। फिर उन्होंने बताया अच्छा स्काइप कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। पता चला अच्छा स्काइप डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर स्काइप डाउनलोड किया। फिर रिकॉर्डिंग करना समझ में आ गया। अब उसको गैलरी में लेकिन एडिट कैसे करना है, एडिट में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी लाइट इशू है, वॉइस का इशू है, या कुछ चीजें जो है नहीं थी, ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फिर अब उसको एडिट कैसे करना है, तो ये प्रॉब्लम थी। तो फिर हमने यूट्यूब पे सर्च किया, अच्छा पता चला InShot और बहुत सारी काइन मास्टर से मैं थोड़ा सा फेमिलियर थी, बिकॉज 2 3 years बैक आई यूज्ड टू अपलोड सम वीडियोस लाइक पोएट्री कंटेंट। तो काइन मास्टर का पता था, लेकिन मुझे ऐसे नहीं पता कि उसको यूज कैसे करते हैं। तो फिर InShot का पता चला, तो फिर मैंने InShot एप्लीकेशन डाउनलोड किया। फिर InShot में एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन कर लिया जैसे भी।
और अपलोड करना भी समझ नहीं आता था, टाइटल कैसे, डिस्क्रिप्शन कैसे, टैग कैसे। तो फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया करना और समझ आ गया। शुरू में तो थंबनेल नहीं बनाना आता था, थंबनेल कैसे बनाए। अब थंबनेल बनाने के लिए कुछ चाहिए, फिर यूट्यूब पे गए, फिर जाके देखा अच्छा कैनवा एप्लीकेशन है, बहुत सारे हैं लेकिन बट आई चूज कैनवा। फिर मैंने कैनवा चूज, अब कैनवा भी चूज कर लिया, लेकिन अब उसमें भी वही प्रॉब्लम कि थंबनेल बनाना कैसे है। तो शुरू में हमने बहुत बेसिक से, मैंने बहुत बेसिक से थंबनेल बनाए, बस स्क्रीनशॉट लिया और उसमें सब्सक्राइब का बटन लगा के ऐसे बहुत सिंपल सा कुछ किया। तो दो तीन, मतलब दो तीन बार कुछ वीडियोस तो ऐसे ही जा रहे थे, बस डिस्क्रिप्शन लगा ही नहीं रहे, ये लगा ही नहीं रहे, टैग्स लग ही नहीं रहे, थंबनेल कभी बने हैं कभी बने ही नहीं है। तो जब कुछ ही वीडियोस करते करते फिर क्यूरियोसिटी होने लगी, फिर और भी वीडियोस वैसे ही सामने आने लगे, तो भी ये लोग तो बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन लगा रहे हैं, टाइटल लगा रहे हैं, सब चीजें लगा रहे हैं। फिर क्यूरियोसिटी हुई तो धीरे धीरे फिर चीजों को सीखना स्टार्ट किया, फिर इन शॉर्ट समझ आ गया, कैनवा समझ आ गया कि अपलोड कैसे करना है। अच्छा, टैग्स के लिए भी कुछ वेबसाइट होती है जहाँ पे टैग को सर्च कर सकते हैं, वो सारी चीजें समझ आ गई। तो फिर धीरे धीरे तो आप इजी ऐप तो कर लेते हैं, लेकिन शुरू में ये सारी प्रॉब्लम बहुत थी। और मेन प्रॉब्लम जो थी वो इंटरनेट की थी, सबसे ज्यादा। नेट लिमिटेड नेट नहीं था क्या, मतलब लाइक उस समय नेट था नहीं क्या फोन में? नेट होता था, लेकिन नेट इतना नहीं, क्योंकि स्काई बहुत डेटा कंज्यूम करता है। तो उस वीडियो को रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना, फिर थंबनेल भी बनाना, फिर सारी चीजें बहुत मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि डेटा काफी लिमिटेड होता था। तो इसीलिए फिर एक साल सीख गया धीरे धीरे। फिर जब समझ आने लगा, उस टाइम ये भी था कि अच्छा अभी वाईफाई लगवा भी है, तो फिर समझ तो आ नहीं रहा, करना कुछ आ नहीं रहा, करेंगे क्या ही। जैसे ये होता है कि वाईफाई लगवा लिया और मतलब फिर बाद में मूड मूड खराब हो गया, तो अपन ना ये भी नहीं कर रहे हैं और वाईफाई भी जा रहा है, हर महीने उसका बिल जा रहा है। जा रहा है। तो ये था कि जब कुछ सीख जाए, कुछ करने लगे, तब तो कुछ करेंगे वाईफाई का। तो जब समझ आ गया कि अच्छा ठीक है, इस तरह से करना है, देखते हैं। उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं थी, एक दो बार तो बड़ा शुरू में मोटिवेशन आया, चलो आज तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करते हैं, आज तुम्हारे चैनल के लिए, ऐसे एक दूसरे के साथ करते थे रिकॉर्ड। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि 2-3 महीने कुछ नहीं डाला अपनी पढ़ाई में, स्टडीज में, वी वर कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड इन दिस थिंग। तो फिर समझ आया, फिर हमने सोचा कि नहीं, अब तो कंसिस्टेंसी तो बनानी पड़ेगी, फिर करना पड़ेगा। फिर करके फिर वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। तो इस तरह से चीजें होती है, मोटिवेशन आता है थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव टू कनेक्ट विद द पीपल, then you have to do conversation, then you have to edit and upload, even when you are not good at this thing। अगर आप Yeah. अच्छे उस चीज में पता है तब तो ठीक है, जब आपको पता नहीं है चीजें तो बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। तो शुरू में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। लाइक बहुत सारा मतलब चीजें फेस की हैं शुरू में, और लाइक बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और लाइक सीखते सीखते ही मतलब आगे बढ़े हैं। और मेन मेन चीज ये थी कि यूट्यूब पे ही आगे बढ़ने के लिए यूट्यूब ने बहुत बड़ी हेल्प करी है अपनी, लाइक बहुत सी ये सारी। यस। यूट्यूब ने ही हेल्प करी है, इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं, जो कोई है ही नहीं ना सराउंडिंग में जिससे पूछे, जो बता सके कि कैसे करना है, क्या करना है। और जब धीरे धीरे उस टाइम जो सर्कल था वो भी ऐसा नहीं था जो कि आपको गाइड कर सके, अच्छा आपको ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये चीजें ऐसे होती है, तो ऐसा सर्कल ही नहीं था, तो कोई था ही नहीं इन सब चीजों में। हाँ, अभी नाउ आई एम सो प्रिविलेज्ड टू हैव सच काइंड ऑफ पीपल, दे कैन गाइड मी, दे कैन suggest me, okay, you should do this, they can help me to deal with these kind of difficulties। तो अभी तो चीजें हैं, अभी तो लोग हैं तो वो हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं अच्छा आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हो। उस टाइम ऐसा कुछ था ही नहीं ना, कोई था ही नहीं इन सब चीजों में। तो वो बहुत बड़ी, इंग्लिश को भी कंटिन्यू करना था, यूट्यूब को भी कंटिन्यू करना था, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। लाइक आपकी कैटेगरी भी इस टाइप की थी कि उस कैटेगरी में भी लाइक आदमी बहुत ही कम जाता है कि लाइक अपना कॉन्वर्सेशन चैनल खोलकर उसमें वीडियोस अपलोड करना, ये चीज भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। लाइक पहले, आज से 1 साल पहले इतने कॉन्वर्सेशन चैनल थे भी नहीं जितने आप, जैसा आपने बोला था। आज के डेट में थोड़े लाइक इंक्रीज हुए हैं, इस लाइन में भी आदमी जाने लगा है। चीजें पता ही नहीं थी ना, लेकिन इन सारी चीजें यूट्यूब से सीख सीख के धीरे धीरे समझ में आ गई। और कॉन्वर्सेशन अभी तो सब काफी लोग कर रहे हैं इस चीज को, उस टाइम कोई नहीं कर रहा था। उस टाइम पे सिर्फ 2 या 3 चैनल थे
ऐसे जो कि कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करते थे, और वो भी सिर्फ कुछ प्लेटफॉर्म्स पर, वो भी नॉर्मल लोगों के साथ नहीं, को लर्नर्स के साथ नहीं कर रहे थे, वो लोग नॉर्मल लोगों के साथ कर रहे थे। लाइक मैंने कुछ आपकी वीडियोस देखी थी जो मतलब इंग्लिश यारी से रिलेटेड थी। तो लाइक आप उस प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से गए आपने, मतलब वहाँ क्यों ज्वाइन किया, मतलब कैसे ज्वाइन किया? ओके। तो जब बहुत सारी को लर्नर्स के साथ फिर हमने स्टार्ट कर दिया था सीखना, तो फिर तब मुझे लगा अच्छा ठीक है, चलो कोई प्लेटफॉर्म भी ट्राई करते हैं। और फिर इंग्लिश यारी के बारे में पता चला, मैंने अपने एक को लर्नर है उनके उनका वीडियो देखा इंग्लिश यारी पे। फिर मुझे लगा ट्राई करना चाहिए, तो फिर इंग्लिश यारी के चैनल पर मैं गई, तो वहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन था, मेंशन था, वो फिर उनसे कॉन्टेक्ट किया, फिर उनका सब्सक्रिप्शन लिया। क्योंकि मुझे ये था कि अच्छा चलो यहाँ पे अभी जो हम कर रहे हैं वो को लर्नर्स के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये भी ट्राई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक्सपर्ट्स, तो दे कैन गाइड अस वेरी वेल। तो फिर इंग्लिश यारी का भी सब्सक्रिप्शन लिया, आई थिंक 3 or 4 टाइम्स मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। तो ओके। वहाँ पे साथ कनेक्ट किया, उन्होंने गाइड किया, फिर वो वाले वीडियोस भी डाले। तो ये भी जानना था कि अच्छा जब लोग हम इस चीज को देख रहे हैं, इंटरेस्टेड है, तो शायद बाकी लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस चीज को देखने में। तो दोनों पर्पस थे कि एक तो फीडबैक भी मिलेगा, और हम इस तरह की वीडियोस भी डालेंगे तो पता चलेगा कि लोग का क्या रिस्पॉन्स है। तो हम्म। इसलिए मैंने लिया था। और क्लैपिंग का मैंने सब्सक्रिप्शन भी लिया था, समवन हैज गिव मी एज एन ऑफर, और आई डोंट नो व्हाट शी गॉट। तो उन्हें कुछ मिला था ये क्लैपिंग का, तो उन्होंने मुझे रेफर कर दिए थे, 4 सेशन मुझे वो मिले थे, तो दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर मी। तो इस तरह से मैंने क्लैपिंग भी ट्राई किया था। और कैमली ट्राई करने का मन था, लेकिन वहाँ कुछ समझ नहीं आया, तो इस वजह से ट्राई नहीं किया। ओके। लाइक तो इंग्लिश इंग्लिश यारी जो प्लेटफॉर्म है उसने मतलब उसको ज्वाइन करने के बाद आपको मतलब किस तरीके से हेल्प की उसने, लाइक कितना इम्प्रूवमेंट आया, और लाइक मतलब उसको ज्वाइन करने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट लिया, क्या आपने में हाँ ये मेरे काम की चीज थी, अगर मैं सब्सक्रिप्शन लेती इसका तो? हम्म। तो मेन चीज वहाँ ये थी कि वहाँ पे ट्रेनर्स थे, और इट हम्म। इज ह्यूमन ऐसे कि जब हम कोई सामने वाला हमसे बहुत अच्छा बोल रहा है तो हम कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, और जब वो बहुत वीक है और नॉर्मल है तो वहाँ पे हम ना कॉन्फिडेंस फुल रखते हैं। तो ये होता है, हम्म। तो जब मैं इंग्लिश यारी के ट्रेनर्स के साथ कनेक्ट करती थी, तो ये होता था कि ट्रेनर है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता था, आई वाज नॉट एबल टू इवन स्पीक। बहुत सारी मिस्टेक अपने आप हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा, बोलने ही नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजों के लिए मैंने किया था, क्योंकि उस टाइम इतनी फैमिलियर नहीं थी, और जिसमें वो ट्रेनर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो और लगता था कि हम कैसे बोलेंगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है वो काफी कंफर्टेबल किया। एक दो टीचर्स थे, फ्रीक्वेंटली करती थी, तो उन्होंने बताया कि ठीक है, मेकिंग मिस्टेक इज फाइन, गलतियां कर रहे हो करते रहो, और गलतियों से ही हम सीखते हैं, साथ की ये वाली मिस्टेक है। और जब एक सेशन में मुझे करेक्ट किया उन्होंने, या टीचर्स ने गाइड किया कि अच्छा आप आपको उस चीज पे वर्क करना है, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने उस चीज पे वर्क किया, वो मिस्टेक रिपीट नहीं हुई। फिर उस सेशन, फिर नेक्स्ट सेशन जब अटेंड किया, अच्छा उन्होंने किया कि अच्छा आपने ये चीज पे काम किया है, अब आप इस चीज पे काम कर सकते हैं। सपोज दैट आई एम मेकिंग मिस्टेक्स इन माय प्रेपोजिशन एंड इन माय कंजंक्शन, तो नेक्स्ट टाइम मुझे इस पे work, suppose that I'm not using my hand gesture and my eye contact. I'm हम्म। losing my concentration and it's visible on my face. It is also the main thing. We have to work over that. And so after that, I got to know, okay, how I have to react, whether I'm full confident or I'm losing my confidence, how I have to react. मतलब मुझे कैसे react करना है, कैसे रहना है, और किसी भी क्वेश्चन को कैसे डील करना है। पहले एक और प्रॉब्लम थी मेरे साथ, तो आई डोंट नो अभी भी है या नहीं, तो इन हिंदी और इंग्लिश बोथ आई वाज स्पीकिंग सो फास्ट। तो इंग्लिश में मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश में मैं बहुत फास्ट बोलने की कोशिश करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि व्हेन यू स्पीक सो फास्ट रैपिडली यू साउंड सो फ्लुएंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप फास्ट बोलते हैं फ्लुएंट साउंड करते हैं, और सामने वाले को लगता है दैट यू हैव अ गुड कमांड ओवर दिस लैंग्वेज। तो ये भी एक बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, तो उसने बोला कि इट्स ओके, किसी किसी का
ना तरीका होता है बात करने का, वो एक अलग चीज है यार, लाइक कोई फास्ट बोलता है कोई स्लो बोलता है, लेकिन जब आप इंग्लिश में ट्राई टू रश थ्रू, जब आप एकदम भागने की कोशिश करते हैं तो जो आता है वो भी रह जाता है। आप प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक बहुत करते हैं, ये होता है। तो मुझे लगा ठीक है स्लो बोलेंगे, लेकिन स्लो वहीं से करेक्ट। बहुत सारी मेजर थिंग्स को उसने इंग्लिश यारी में मेरी की, और बहुत सारे फेमस लोग मैंने भी हेल्प। लाइक मैं क्या सोचता हूँ कि फास्ट बोलने से क्या होता है, लाइक जैसे आपने बोला ना फास्ट बोलेंगे तो लाइक थोड़ा अच्छा लगेगा बोलने में, लाइक थोड़ा फ्लुएंट लगेंगे, बट मेरे संग मैं ये सोचता था कि फास्ट बोलेंगे तो अपन अपनी मिस्टेक छुपा सकते हैं, लाइक अगर स्लो स्लो बोलेंगे तो सेंटेंस में जो मिस्टेक आती है वो सामने वाला पकड़ लेगा, बट जब अपन फास्ट बोल देंगे तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि इसने मिस्टेक क्या कर दी, वो तो निकल गया। ये चीज भी होती है एक टाइम पे। भी होता है। हाँ, मैं यही सोचता था कि अगर लाइक मेरे सेंटेंस जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मेरे सेंटेंस में बहुत सारी मिस्टेक होती है, तो मैं ये सोचता था कि अपन फास्ट बोल देंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अपन ने मिस्टेक की है। वो ये सोचेगा ये तो फ्लुएंट बंदा है, ये निकल गया बोल के। बट ऐसा नहीं होता। मिस्टेक पता चल जाता है, आप चाहे स्लो बोलें या फास्ट बोलें। Yes, पता चल जाता है। हाँ। तो शॉर्ट्स भी डाले हैं यूट्यूब पे, शॉर्ट्स तो आपने शॉर्ट्स बनाने की आइडिया कैसे आया, लाइक एकदम लॉन्ग वीडियो से फिर शॉर्ट वीडियो, तो उसके पीछे क्या था? ओके, शॉर्ट जो है मोस्टली वो कॉन्वर्जेशन वाले ही हैं, सम ग्लिम्स ऑफ कॉन्वर्जेशन, तो कॉन्वर्जेशन जो हुई उनकी ग्लिम्स के लिए है। और एक तो मैंने व्लॉग्स भी बनाए, काफी लोगों के एक्चुअली देखे थे मैंने व्लॉग्स तो। हम्म। और मुझे पसंद है व्लॉगिंग करना, तो व्लॉग्स बनाना, that I'm not getting too much time to do this. My focus is only on my this channel English. तो इसलिए मुझे लगा चलो शॉर्ट्स में ही बना लेते हैं, फुल व्लॉग तो बनाने का भी ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग समथिंग स्पेशल सो दैट वी कैन रिकॉर्ड। तो फिर सोचा चलो मिनी व्लॉग्स ही बना लेते हैं, तो एक दो चीजें सोचा चलो रूटीन ही शेयर कर लेते हैं। और इस तरह से मतलब जो भी हम कुछ अलग कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनली मुझे भी मिनी ब्लॉग्स देखना बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे भी अगर कोई मिनी ब्लॉग्स दिख जाता है तो मैं देख लेती हूँ। तो सेम गोज विद अदर्स ऑल्सो, तो सभी को मिनी ब्लॉग्स ऐसी चीजें जो आजकल बहुत देखना पसंद आ रहा है, और मुझे पसंद भी है पर्सनली बनाना भी, तो इसलिए मैंने ट्राई किए थे कुछ दो तीन शॉर्ट्स में, ज्यादा नहीं यहाँ पे। और कॉन्टेंट की जो ग्लांसेस मैंने अपलोड किए हैं, कि उससे एक आइडिया मिल जाता है, एक ओवरव्यू मिल जाता है कि आप इस कॉन्वर्सेशन में क्या देखने वाले हैं और हमने क्या बातें की इस कॉन्वर्सेशन में। तो इस तरीके से इसलिए मैंने कुछ ग्लांसेस जो है वो कॉन्वर्सेशन के लिए upload किए। तो लाइक उसमें नोटिस किया कि लाइक उसमें शॉर्ट जो है, शॉर्ट पे व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू लॉन्ग वीडियोस, तो ये चीज आपने भी नोटिस की होगी उस पे। तो आपने ये नहीं सोचा कि लाइक आप लॉन्ग वीडियोस को छोड़ देते हैं, सिर्फ शॉर्ट ही बनाते हैं, तो लाइक चैनल बहुत जल्दी ग्रो होगा और बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे? हाँ सोचा, लेकिन चैनल ग्रो करना और व्यूज इज नॉट ओनली द अल्टीमेट गोल। क्योंकि शॉर्ट्स अगर मैंने अपना कॉन्वर्सेशन का अगर शॉर्ट्स अपलोड किया, तो अगर उसको किसी ने देखा तो वो क्या सीखा, उससे कुछ नहीं समझ आया, और फिर उससे कोई फीडबैक भी नहीं मिल सकता हमें। लेकिन अगर जब हम लॉन्ग कॉन्वर्सेशन या वीडियोस डाल रहे हैं, उसको लोग देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, कमेंट इन द सेंस कि हमने क्या मिस्टेक की और हम कहाँ सही जा रहे हैं कहाँ गलत जा रहे हैं, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर द कमेंट्स। तो मैं भी कर देती थी पहले, अभी शायद मैं कभी नहीं कर पाती हूँ, वरना कि फील फ्री टू गिव मी एनी सजेशन, अगर कोई भी सजेशन है, हम चाहते हैं कि आप सजेशन को हमें दें। ठीक है, हम जो कर रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए और दूसरों के इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन शॉर्ट्स में आपको वो पर्सन यू कैन नॉट, अदर्स कैन नॉट फिगर आउट दैट आर यू गुड और नॉट, क्योंकि 30-40 सेकंड में पता नहीं चल रहा ना कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। तो वी जस्ट ट्रांसपेरेंट देयर। और जब हम लॉन्ग कॉन्वर्जेशन डाल रहे हैं, तो अगर हमने कोई मिस्टेक की, तो काफी सारे लोग हैं जो करेक्ट करते हैं, अच्छा आपने मिस्टेक की है, इसको ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो अच्छी चीजें भी मिल रही है, बैड कमेंट भी ऑफ कोर्स ऑलवेज आर देयर। तो ओके। फीडबैक बहुत है, क्योंकि सिर्फ अगर शॉर्ट्स डाल के ही ग्रो करना है, तो फिर हमारे पास और भी चीजें ना, मिनी ब्लॉग्स वो भी कर सकते हैं।
इन इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ लॉन्ग कन्वर्सेशन वीडियोस। Yes, like as you shared, the comment is very important. Like feedback, is very important when you are doing anything. So, as you shared, अच्छे comment भी आ रहे हैं, बुरे comment भी आ रहे हैं. So, like how you can handle it? Like most of the person that start anything, but बुरे comment पढ़ते ही, like unmotivational comment पढ़ते ही वो लोग उस चीज को बंद कर देते हैं. और लाइक डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं. कमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेट भी कर सकती है, डिमोटिवेट भी कर सकती है. तो उस चीज को कैसे हैंडल किया? लाइक आपको भी बहुत सारे आते होंगे, लाइक अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, तो कैसे? ओके, तो पहले काफी इफेक्ट पड़ता था इन चीजों से, किसी ने कुछ अच्छा बोला, प्रेज कर दिया तो ठीक, और नॉट ओनली इन कमेंट सेक्शन बट अगर बाहर भी किसी ने प्रेज कर दिया, अच्छा आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप बुरा कर रहे हो तो बुरा बुरा लग जाता है उस चीज का। तो जब से हमने यूट्यूब, लेकिन अभी थोड़ा सा चीजों को मैंने वर्क किया है, तो लिटरली फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब शुरू में ऐसा एक दो बार हुआ हम्म. कि डिलीट कर देती थी, अगर कमेंट मुझे बेकार लगा तो मैंने डिलीट कर दिया, चलो। एक कोई कमेंट था आज, किसी ने किया था कि आजकल जिसको देखो वो इंग्लिश सिखा रहा है, ऐसे करके कुछ था कमेंट। तो फिर हम्म. मैंने उसको डिलीट तो रहने दिया। उसके पहले एक और ऐसा कुछ कमेंट था, उसको मैंने डिलीट कर दिया था। शुरू में एक दो बार मैंने डिलीट किया, लेकिन फिर मुझे लगा तो ये तो कोई तरीका नहीं है, वैसे तो हम अच्छे कमेंट दिखा रहे हैं, बुरे डिलीट कर रहे हैं। मैंने डिसाइड किया अभी मैं कोई भी बुरा कमेंट डिलीट नहीं करूंगी। और ये उनका पर्सपेक्टिव है कि हम्म. सब इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश सिखा थोड़ी रहे हैं हम तो, जो कर रहे हैं जो हमें ठीक लग रहा है हम वो कर रहे हैं, बात खत्म है ना। लोगों हम्म. को जिसको अच्छा लग रहा है वो देख रहा है, जिसको नहीं अच्छा लग रहा है वो नहीं देख रहा। वी आर नॉट फोर्सिंग एनीवन। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो शुरू में मैं डिलीट कर देती थी, लेकिन अभी ऐसा है कि मैं डिलीट नहीं करती। और मुझे पर्सनली कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अभी भी रिसेंटली किसी ने कमेंट किया था, तो वो अभी भी मेरे चैनल पे है, इस तरह से हनी ट्रैप में फंसते हैं, इस तरह का कुछ हिंदी में कमेंट किया था मैंने। वो आप अभी भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अभी भी पड़ा हुआ है। और मैं उसको कोई रिएक्ट नहीं किया, मैंने उसको डिलीट नहीं किया, तो अभी चीजें नॉर्मल है। क्योंकि कुछ अगर अलग करना है तो छोटी छोटी चीजें तो इफेक्ट नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और ये बहुत ही बातें, आई डोंट वांट टू जस्ट मेक माई सेल्फ सो, मतलब आई वांट टू मेक माई सेल्फ सो ट्रांसपेरेंट। तो चीजें दिखाने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे भी कोई बोल देता है ना, अच्छा आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, अभी ऐसे प्राउड फील नहीं होता, अरे आप बहुत अच्छी है मेरी इंग्लिश, ठीक है ना, ये उनका पर्सपेक्टिव है। या कोई बोलता है अरे यार अभी अभी तुम 1.5 साल से सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो अभी तो, हम्म. तो उतना ही बोल रहे, बिगनर्स बोलते हैं। तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है ना मैंने अपने आप को कितना ट्रांसफॉर्म किया है। तो बिफोर आज से 1.5 साल पहले तो मुझे इतना भी नहीं बोलना आता था ना, कुछ भी नहीं बोलना आता था, तो वो मुझे पता है। तो और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमेंट्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिटरली फर्क नहीं पड़ता। सब ठीक है, जो जिसको जैसा कमेंट करना करे। तो लाइक पहले कमेंट आते होंगे तो सोचा होगा ना कि वीडियो ही डिलीट मार देते हैं या तो चैनल बंद कर देते हैं. ये तो शायद हर किसी के दिमाग में आता है. लाइक जैसे कि अगर मैं अपना चैनल है, मैंने भी लाइक कॉन्वर्सेशन का शुरू किया था, तो अगर मेरे चैनल पे कोई एक कमेंट भी आ जाता, मैं बहुत खुश हो जाता था. ओ लाइक चलो किसी ने तो देखा. लाइक ये होता है ना कि आप कमेंट जब आदमी तभी करता है जब वो देख रहा होता है उस चीज को. तो मैं ये सोच के खुश हो जाता था, चलो उसने देखा तो कम से कम मेरी वीडियो. कमेंट तभी तो किया, इसको पता कैसे चला कि चीज अच्छी बनी है बुरी बनी है? लाइक देख के ही तो पता चला होगा. हाँ। तो मैं कमेंट चाहे कैसा भी हो, मैं ये सोच के खुश हो जाता था कि चलो इसने देखा तो सही, व्यूज तो आया. मेन चीज वो है, आगे तो बढ़ेगी वो वीडियो. तो बहुत से बहुत से लोग क्या करते हैं, लाइक उस एक कमेंट के चक्कर में वो उस पूरी मेहनत की वीडियो को डिलीट मार देते हैं. लाइक उसने मेहनत की है उसके पीछे और वो उसको डिलीट मार देते हैं. तो ये चीज बेकार है. लाइक आप एक के चक्कर में अपना जो टाइम दिया उस चीज को और सारी चीजें दी, आपने उसको डिलीट मार दिया. पहली कौन सी वीडियो थी जिसपे आपको लाइक बहुत ज्यादा हाईएस्ट व्यूज आए थे? हाँ, एक मैम के साथ रिकॉर्ड की थी, और वो कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड उसका कुछ थंबनेल बनाया था मैंने। तो वो जो पहली वीडियो थी उस पे काफी अच्छे व्यूज गए थे, एज में व्यूज गए थे, आई थिंक 5-6 के। दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो। तो लाइक तो उसके मुझे बाद खुद ही, थोड़ा आया होगा. हाँ, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर
फिर वही कुछ पे 100, 50, 150, 200। तो बीच बीच में फिर ऐसा हुआ, एक वीडियो डाली जिसपे काफी अच्छे व्यूज आ गए, 5 से। अगर 5-6 के व्यूज चले जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है अभी तो काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है। अभी रिसेंटली मैम के साथ रिकॉर्ड किया था तो वो 10 के व्यूज में उस पर आऊँ, तो कॉन्फिडेंस तो ऑफकोर्स आ जाता है, जिसका ह्यूमन टेंडेंसी। तो ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर चीजें आगे बढ़ती हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, नीचे जाती है तो कॉन्फिडेंस डाउन भी होता है, लेकिन उस चीजों को करना पड़ेगा अगर लॉन्ग वे में जाना है तो। लॉन्ग वे में जाना है तो लाइक व्यूज कम आ रहे हैं तो उसको भी एक्सेप्ट करना है, और ज्यादा आ रहे हैं तो उसको भी एक्सेप्ट करना है। तो लाइक ये बताइए कि जैसे कॉन्वर्सेशन चैनल अब बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो लाइक इसके पीछे कुछ मतलब स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ है लाइक, कि अगर किसी को स्टार्ट कर रहा है तो लाइक वो आगे जाए, उसको ज्यादा व्यूज वगैरह आए, तो मतलब वो क्या चीज स्पेसिफिक थिंग क्या कर सकता है वो अपने चैनल के लिए? क्योंकि आप शुरू से करते हुए आ रहे हो तो आपको कुछ तो पता होगा लाइक, ये चीज को करने से आप पे एंगेजमेंट आएगी, या फिर यूट्यूब आपकी वीडियोस को ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, और क्या स्पेसिफिक कर सकते हैं? तो इतना यूट्यूब का एल्गोरिदम और यूट्यूब में एक्चुअली उतना तो नहीं है आइडिया, लेकिन क्योंकि मुझे इसमें टेक्नोलॉजी में और इस चीज में हाँ इतना आइडिया है कि किस तरह की ऑडियंस है आपके साथ। क्योंकि एज फार एज आई हैव ऑब्जर्व, तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर मेरा चैनल है तो वहाँ पे इंग्लिश लर्नर्स ही हैं। अगर हम्म। मैं कोई ऐसा बना रही हूँ या मेरा कंटेंट उस पर ही बेस्ड है, इंग्लिश जो बिगनर्स है, जो द पर्सन हु स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, अगर कोई व्यक्ति इसको शुरू से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए यूजफुल है। हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश, हाउ कैन आई लर्न द कैप, हाउ कैन आई बिकम फ्लुएंट। हम्म। अगर मेरा इस पर बेस्ड है तो वो चलेगा, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो इंग्लिश सीखने वाली है। अगर मैं किसी और चीजों के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब योगा है, टेक्नोलॉजी है, या और भी चीजें हैं, उसमें शायद लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं हैं। दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक तो जिनको सिर्फ इंग्लिश सुनना है, हम्म। तो उनके लिए ठीक है, क्योंकि उन्हें तो इंग्लिश सुनने से मतलब है, उन्हें तो सिर्फ कॉन्वर्जेशन सुनने से मतलब है कि आप किस तरह से बोल रहे हो ना। हम्म। और दूसरा, जिनको ये सुनने का नहीं है, सुनने के लिए उनके पास बहुत सारा कंटेंट है, पर उनको ये समझना है कि जैसे हमने क्या चीजें की, हमने कैसे सीखा, तो वही चीजें वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जहां से हम होकर निकल के आए वो शायद अभी उस जगह पर है। हम्म। तो हमें ये चीज, पहली चीज तो हाँ, कि हम्म। अगर आप उस चीज को टारगेट कर रहे हैं तो आपकी थंबनेल, टाइटल और आपका कंटेंट वैसा ही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि थंबनेल कुछ और है, टाइटल कुछ और है और हमारा कंटेंट कुछ और है। तो अगर हम उस वीडियो में वही चीजें शेयर कर रहे हैं, जैसे मैं अपनी मोस्ट ऑफ द वीडियोस में ये चीजें शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। मैंने शुरू में एक एप्लीकेशन ट्राई की थी और उसको मैंने बहुत यूज किया था, उसको मैंने बताया भी था, शेयर किया था काफी लोगों के साथ जिसको यूज कर सके। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज कि अगर आप लोगों के लिए बना रहे हैं तो फिर वो लोगों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, है ना, हम्म। जिससे लोग सीख सकें। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल बिगनर्स हैं और दे डोंट हैव अ ग्रामर नॉलेज, उनको ग्रामर की भी नॉलेज नहीं है, उनको सेंटेंस की फीलिंग नहीं पता। तो फिर उन लोगों को टारगेट करके बनाना चाहिए जिससे वो भी फॉलो कर सके, प्रैक्टिकली फॉलो कर सके अपनी लाइफ में, नॉट थ्योरेटिकली। और जो चीजें हम शेयर करेंगे वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट, हमने सारी चीजें इम्प्लीमेंट की है तब उसको सीखा है। तो लोग ये हम्म। सुनना चाहते हैं। तो मेरे सामने भी कोई ट्रेनर्स आते हैं जिन्होंने सीखा है इंग्लिश, तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग होगा कि उन्होंने कैसे सीखा, अच्छा उन्होंने क्या क्या चीजें की हैं। तो हमें ऑडियंस को, लोगों को टारगेट देखना पड़ेगा कि लोग क्या हेल्पफुल है उनके लिए। सबसे बड़ी बात है, अगर हम उनके लिए बना रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल होना चाहिए। लाइक अगर आप कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो उस कॉन्वर्सेशन में सिर्फ लाइक इंट्रोडक्शन तक नहीं रहना चाहिए, लाइक आप उस कॉन्वर्सेशन में कोई एक टॉपिक पकड़े जो लोगों को, जब जब लोग आपकी वीडियोस देखें तो उसको हेल्पफुल लगे, वो वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक। और लाइक जब आप उस वीडियो का थंबनेल बना रहे हैं तो उस थंबनेल में भी आप वही दिखाएं जो आपकी वीडियो के अंदर है, ताकि जब पर्सन उसको क्लिक करे तो उसको वही चीज मिले। लाइक आप थंबनेल में कुछ और लिखे जा रहे हैं और लाइक अंदर जब उस चीज को ओपन कर रहे हैं तो कुछ और ही मिल रहा है सामने। तो हमें ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। हाँ, ये चीज होनी चाहिए लाइक। ओके,
लर्निंग कैसे स्टार्ट करी, लाइक व्हेन डिड यू डिसाइड टू लर्न इंग्लिश, लाइक नाउ आई हैव टू गो विथ इंग्लिश लैंग्वेज? तो मैंने स्टार्ट किया था जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी, एमएससी करी थी, क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ हिंदी में ही था। तो जब मैंने एमएससी लिया था तो तभी मैंने सोचा था। तो वहां पे चॉइस नहीं थी, वहां पे कंपल्शन था, क्योंकि जो कॉलेज के टीचर्स थे वो बोलते थे अगर इंग्लिश में कंटेंट चाहिए, बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए तो अच्छे से मिल जाएंगे, हिंदी में चाहिए तो अपना खुद देखो जाके वी कैन नॉट हेल्प यू फिगर आउट। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। जो इंग्लिश वाले थे उनको तो मैम बड़े ही प्यार से कंटेंट देते थे, बुक्स दे देते थे, सब दे देते थे। अब उस टाइम तो स्पीकिंग का तो लोग मतलब रीडिंग राइटिंग में भी उतने अच्छे नहीं थे कि हम रीड करके उसको समझ लें, फिर अपने अकॉर्डिंगली उसको लिख लें, इसमें भी अच्छे नहीं थे। तो फिर वहां से ठीक है ना, जैसे तैसे ट्राई किया, फिर एमएससी में ट्राई किया, चलो लिखते हैं, अभी इंग्लिश में लिखेंगे पेपर को। तो ठीक है ना, जैसे तैसे मैनेज कर लिया, लेकिन जैसे मगअप करके लिख पाए उसको समझ कुछ नहीं आया कंटेंट को, करने क्या पड़ा। फिर एमएससी के बाद धीरे धीरे ये था कि इंग्लिश इंग्लिश तो बहुत जरूरी है, सब कहते थे अरे यार इंग्लिश बड़ी डिफिकल्ट है सीखना। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मेरा इंग्लिश कनेक्शन जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ है। आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल इन माई स्कूल एंड माई कॉलेज। मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था। अभी जब कोई मुझे देखता है तो वो कोई बिलीव ही नहीं कर सकता कि आई एम मोर देन इंट्रोवर्ट। आई थिंक इंट्रोवर्ट लोग तो क्या ही होंगे ये मेरा कॉन्फिडेंस तो जीरो था। ऐसा नहीं कि आई वॉज बैड एट स्टडीज, तो पढ़ाई में ठीक थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं था। तो फिर जब इंग्लिश ये तो कोविड टाइम में भी नहीं किया था, तो उसके बाद मैंने फिर सोचा स्टार्ट करने का। तो फिर फोन भी नहीं था उस टाइम पे, छोटा सा, जब मैं एमएससी में थी मेरे पास छोटा सा नोकिया वाला फोन था। तो भाई नोकिया वाले फोन से तो क्या ही हो सकता है फिर उसके बाद कोशिश किया, फिर फोन लिया। फिर जब वीडियोस देख में आ गया यार इंग्लिश तो सीखना ही पड़ेगा, ये कोई चॉइस नहीं है, ये कंपल्शन है। और एक और चीज कि जब इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो फिर कॉन्फिडेंस तो अलग से ही आ रहा है। वहां तो आपको कितनी भी हो या आपको जीरो नॉलेज हो, क्योंकि जो हमारे साथ इंग्लिश मीडियम वाले थे वो भी एवरेज स्टूडेंट थे, हमारे जैसे ही थे, मतलब वो कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट टॉपर्स नहीं थे। पर क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में प्रेफरेंस ज्यादा थी, वो हिंदी मीडियम को हमें प्रेफरेंस बहुत कम थी। फिर सोचा कि यार वैसे सीखना पड़ेगा, वरना इस तरह से कुछ दिल में छुप के कुछ नहीं होने वाला है। तो वहां से फिर डिसाइड किया सीखने का। और फिर पता चला कि जब इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश में खुद को एक्सप्रेस करते हैं तो कॉन्फिडेंस जो ना नेक्स्ट लेवल होता है। तो मैंने डिसाइड किया सीखने का। और नाउ आई कैन से आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ कम्प्लीटली। इफ आई गो बैक, इफ आई लुक बैक 2 years, so that was a different Sakshi and we were different. So that's how it changed. So like एक जैसे as you shared you are the Hindi medium student, so कितना difficult हुआ एक हिंदी medium student के लिए English सीखना, like what's the difficult part to learn English? Difficult, डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि वैसे तो स्कूल शुरू से हम इंग्लिश पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना। लेकिन लेकिन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हैं ना। तो ग्रामर आती भी है, टेंस आते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं आते ना जैसे आने चाहिए। और रीड कर रहे हैं तो फिर समझ में नहीं आ रहा है। और राइटिंग में भी कर रहे हैं तो अपनी मन से लिखे तो क्या लिखे, एक लाइन भी नहीं लिखना समझ में आ रहा था बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा। फिर कोशिश किया का समझने का, राइटिंग का। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम राइटिंग में भी गुड नहीं है और हम हम्म। रीडिंग में भी गुड नहीं है। अब कुछ पढ़ रहे हैं हमको समझ ही नहीं आ रहा, हमको वर्ड्स ही नहीं पता, बहुत सारी वर्ड्स पता ही नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है। तो फिर जब धीरे 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 शुरू में तो पढ़ते थे कुछ समझ ही नहीं आता था, कोई बुक उठाई पढ़ने के लिए, 2-3 पेज पढ़े, कुछ समझ नहीं आया। फिर पूछे क्या समझ आया, कुछ नहीं, नरेट करने के लिए कुछ नहीं समझ आता। तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के साथ ही चीजें समझ में आई। और फिर रीडिंग तो वर्क किया ही। और सबसे ज्यादा हेल्प किया लिसनिंग में। हम्म। जब लिस जब लिसनिंग करते थे तब भी समझ में नहीं आता था ये बोल क्या रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या है, समझ में नहीं आता था। तो लेकिन जब धीरे धीरे फिर आदत बन गई, 1-2 महीने फिर तो कुछ सुन चाहिए। Yeah. like मतलब धीरे धीरे करके like सीख ली जैसे जैसे अपन ने इंग्लिश।
तो लाइक अब बहुत अच्छा लगता है लाइक लाइक जितनी मेहनत पहले की है अब लाइक उसका रिजल्ट अब अपन को दिख रहा है सामने, तो लाइक ये चीज देख के बहुत खुशी होती होगी। मन तो कुछ हुआ ही नहीं, उसमें जवान मन से कुछ चेंज ही नहीं आया। लग रहा था कि क्या कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ फिर हाँ, कहते ना इंटरेस्ट। तो फिर 1-2 महीने बाद जब और वेट किया, फिर पता चला अच्छा अब हम सीख रहे हैं, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों के साथ जब वो स्टार्ट करते हैं ना अपनी लिसनिंग, अपनी लर्निंग जर्नी, तो हम्म, 2-3 महीने वो बोलते हैं कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्या करें। पीपल स्टार्ट टू गेट पैनिक, तो बहुत पैनिक होने लगते हैं, वोकैबुलरी नहीं यूज कर पा रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कुछ सीख ही नहीं रहे, इतना टाइम दे रहे हैं। शुरू में ऐसा हम्म, होता है, 2-3 महीने ऐसी चीजें। तो हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी जरूरी है। कोई भी चीज इन रिजल्ट नहीं मिलता ना उस चीज। और आप कोई अच्छी चीज भी इन भी जाते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं मिलता, कुछ टाइम बाद ही मिलता है। तो ये हाँ इंग्लिश वो के था। साथ। ये शायद मेरे साथ भी होता है, लाइक ये अभी भी होता है। लाइक जैसे कि मैं बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश तो मेरी है नहीं, बट इससे पहले मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया इंग्लिश सीखने का या बोलने का। बट लाइक एक क्लासेस ज्वाइन करने के बाद थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मेरा इसमें जगा कि चलो यार इंग्लिश भी अच्छी चीज है, इसको सीखनी चाहिए। तो फिर उसके बाद जितना क्लासेस में जाते थे उतना ही बोलते थे, उसके अलावा तो लाइक कभी घर में या दोस्तों के संग कभी इतना बोला नहीं इंग्लिश वगैरह। नॉर्मली वी कांट स्पीक। बट उसके बाद थोड़ा मैंने सोचा यार बहुत ज्यादा खराब है यार, ये तो जितना अपन सोच रहे हैं उतनी अच्छी है नहीं अपनी, तो इसको अच्छी करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने लाइक एक रूटीन सा बनाया, लाइक अब डेली लिसनिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे और रीडिंग करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। पर 2 दिन तक करते थे, फिर उसके बाद कहते यार मजा ही नहीं आ रहा इसमें, तो यार ये क्या है, वही सेम 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 चीज रूटीन। लाइक कुछ इंटरेस्टिंग सही नहीं है इसमें, लाइक इंग्लिश जो बेकार चीज है यार, मजा ही नहीं आ रहा सीखने में। तो 2 दिन उसको करते थे, फिर उस तीसरे दिन उसको ड्रॉप कर देते थे, फिर 4-5 दिन तक करा ही नहीं है वो चीज। फिर 4-5 दिन बाद फिर रियलाइज हो रहा है यार नहीं गलत किया, उसको दोबारा से शुरू करना चाहिए। फिर वो दोबारा से शुरू किया, फिर 2 दिन किया, फिर ड्रॉप कर दिया। ऐसे चलता है। बट लेकिन जैसा कि बोला आपने, बोला अब समझ में आ रहा है कि लाइक नहीं 3-4 महीने तक उसको कंटिन्यू करो, फिर आगे जाके रिजल्ट दिखेगा उसमें कुछ। हाँ, ऐसा होता है। कुछ तो इम्प्रूवमेंट अगर एट द एंड अगर आपको कुछ शेयर करना है तो आप कर सकते हो लाइक अपनी तरफ से। ओके, तो अच्छा लगा मुझे काफी ये सारी चीजें शेयर करके। ऑल द मेमोरीज ये सारी चीजें एक बार रिकॉल हो गई सारी चीजें शेयर करके, तो अच्छा अच्छा। ओके, so thank you so much for giving your time for this conversation, and bye and have a nice day. हैव अ गुड डे। Yes.